मैं इन्हीं में से स्टडी करती हूँ, इन्हीं में से टारगेट निकालती हूँ, स्टॉप लॉस देखती हूँ और स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट कर देती हूँ। साथ में डिसिप्लिन बट नेचुरल इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज सिस्टम जो बोलता है वही हम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी नहीं यूज़ करती हूँ। कभी RSI के कॉम्बिनेशन के साथ में ADX यूज़ हो जाता है, कभी मनी फ्लो हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जैसे से फॉर एग्जांपल RSI हमेशा मेरे चार्ट्स में 99% टाइम्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे MACD और सुपर ट्रेंड। अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी नहीं यूज़ करती हूँ। कभी RSI के कॉम्बिनेशन के साथ में ADX यूज़ हो जाता है, कभी मनी फ्लो हो जाता है, कभी मूविंग एवरेज यूज़ हो जाता है। तो फिक्स करके कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट सिनेरियो, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट कि हम कौन सी स्क्रिप्ट देख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट कितनी वॉलेटाइल है। बिकॉज अगर साइडवेज मार्केट हुआ तो कोई भी इंडिकेटर हो या ऑसिलेटर्स वो साइडवेज आपको दिखा देगा। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि ट्रेंड और ट्रेंड की कंटिन्यूटी। तो जब हम ट्रेंड की कंटिन्यूटी देखते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है जब हम 2-3 कॉम्बिनेशन लेते हैं, और रिवर्सल्स में भी बहुत हेल्प करता है जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अभी उसमें से कोई एक लैगिंग इंडिकेटर हो जाता है, बट जो लैगिंग होता है वो हमें थोड़ा बहुत होल्डिंग पावर दे देता है कि हाँ भाई खड़े रहो। तो ऐसा ही कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ जो मैं ट्रेडिंग में जनरली यूज़ करती हूँ। और अल्टीमेटली सच तो यही है कि जब तक प्राइस एक्शन ना बोले तब तक हम एक्शन नहीं ले सकते। तो एक्शन कौन बोलता है? प्राइस। कट कौन बोलता है? प्राइस। तो प्राइस में ही एक्शन है, प्राइस में ही कट है, तभी हम एक्शन लेते हैं, तभी हम कट करते हैं। तो हर तरह से प्राइस ही सबसे ऊपर है। हमेशा से जब मैं रिंग में थी तब से ये सुनती आई हूँ, भाव भगवान है। अपने दादाजी से, पापा से, मम्मी से, सबसे यही सुनती आई हूँ कि भाव भगवान है। और आज भी वही देख रही हूँ। जब भी मैं सुनती हूँ प्राइस एक्शन वही सुनती हूँ। तो याद रखिएगा, प्राइस पे ही एक्शन और प्राइस पे ही कट। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स आर सपोर्टिव। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और यहाँ भी बोल रही हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ। फ्रेंड्स, एक और चीज़, आप लोग की रिक्वेस्ट आती है, आप लोग की डिमांड आती है, उस पर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, नॉलेजेबल वीडियो बनाती हूँ। जिस टॉपिक पे आप मुझसे डिमांड करोगे मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक की नॉलेजेबल वीडियो आपको बना के दूँ बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड ऑप्शंस। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितनी नॉलेज दे सकूँ दे दूँ। तो आप भी नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर मुझसे नॉलेज चाहिए, और ऑफ कोर्स लाइक करोगे तो मुझे भी पता तो चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसमें ज़्यादा लाइक्स आएंगे। बट नेचुरली मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ पब्लिक को पसंद है, और फिर उसके हिसाब से मैं भी उसमें और एडवांस टॉपिक्स लेके आके आपको बना के दूंगी वीडियोस विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर ट्रेडिंग। तो उसके साथ एक और चीज़, कोई भी ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस मत करिए, अपनी कैपेसिटी के अंदर काम कीजिए और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। अपनी नॉलेज पे भरोसा करोगे तो सीखोगे, और अपनी मिस्टेक से सीखिए और आगे बढ़िए। एंड नॉलेज ही सबकी नैया पार लगाती है। साथ में डिसिप्लिन बट नेचुरल इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज सिस्टम जो बोलता है वही हम करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपने मुझसे पूछा कि ऐसा है, मैं किससे पूछने जाऊं? तो मुझे तो यही पूछना पड़ेगा ना चार्ट से। तो चार्ट मुझे हेल्प करते हैं, मैं इन्हीं में से स्टडी करती हूँ, इन्हीं में से टारगेट निकालती हूँ, स्टॉप लॉस देखती हूँ, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट कर देती हूँ। वहाँ पे नो इमोशंस। तो चलिए अब मैं अपने इंडिकेटर के तो दिखा ही रही हूँ, लेकिन मैंने ये क्यों बोला? बिकॉज
ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है कि डिसिप्लिन और ट्रेडिंग दोनों को कैसे किया जाए। खाली इंडिकेटर और ऑसिलेटर ही फेवरेट नहीं होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल भी फेवरेट होनी ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ कि मैं कैसे देखती हूँ RSI, MACD और सुपर ट्रेंड। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ही सिखा सकते हैं। अपसर्च.क्लब का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट 499। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले मैं सबका फेवरेट बैंक निफ्टी का चार्ट उठाती हूँ। जनरली मैं सुपर ट्रेंड 10/3 अगर यूज़ कर रही हूँ तो 10 जो कि ATR है, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और 3 जो है उसका मल्टीप्लायर है, और ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से यूज़ करती हूँ। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है या वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, लेट्स स्टार्ट, मैं इसे कैसे दिखती हूँ। अभी लेटर से यहाँ पे मुझे सबसे पहले डाइवर्जेंस मिला, प्राइसेस इज मेकिंग हायर हाई, RSI इज नॉट मेकिंग हायर हाई। ओके, तो मेरा पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ पर बाइंग तो नहीं बनती है। अगर शॉर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन ने साथ नहीं दिया, तो मैं एटलीस्ट बाइंग तो नहीं करूँगी। उसके बाद यहीं पे अगर मैं देखूँ तो मुझे MACD ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया। जो ब्लू लाइन है वो है MACD लाइन, और जो रेड लाइन है वो है मूविंग एवरेज लाइन। तो ये जो MACD लाइन का जो नेगेटिव क्रॉसओवर होता है वो ये बताता है कि यहाँ पे परचेज नहीं करना है, अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये भी एक सिग्नल मिल गया, ये भी एक सिग्नल मिल गया। तो इसके बेस पे अगर मुझे ओपन हाई जैसा कुछ भी मिल जाता है तो मैं शॉर्ट कर सकती हूँ, जो कि मुझे मिला 2 जनवरी को, जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ देखा जाए, और मैं इस कैंडल्स भी थोड़े बड़े कर देती हूँ जिससे क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 48195 ओपन है और हाई है 48223, अप्रॉक्सीमेटली करीब 30 पॉइंट का फ़र्क है। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का फ़र्क ओपन हाई में कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखता है। तो आई कैन से ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट नियर बाय। सब नेगेटिव डाइवर्जेंस वगैरह सबके साथ में विथ नेगेटिव क्रॉसओवर विथ हिस्टोग्राम, ऑल ऑन डाउन साइड रेड कलर, ये सब मिल गया। अब यहाँ पे आके ये 2 दिन तो मुझे नेगेटिव दिया, उसके बाद गैप डाउन ओपन लो। अभी गैप डाउन ओपन लो में मुझे सब कुछ नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूँगी, ऐसी सिचुएशन में मैं बाय नहीं करूँगी, जो शॉर्ट है उसको बुक कर लूँगी। बाय बिकॉज सुपर ट्रेंड भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास में है, बट RSI और MACD मुझे सपोर्ट नहीं दिखा रहे, या मतलब मुझे पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखा रहे। तो फॉर मी इट इज़ नॉट अ बाय, इट कैन बी अ सेल ऑन राइज। एक और उसका रीज़न है, जब मैं वीकली में देखती हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंटिन्यू फॉल आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं बाय तो नहीं कर सकती, आई विल वेट। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रोज़ ट्रेड मिले, लेकिन जब मिलेगा तो होना चाहिए वो मेरा। इस तरह से ये मैंने देख लिया। अब इसके बाद जैसे ही ये सुपर ट्रेंड इसके नीचे, रेड कलर, रेड लाइन ऑफ सुपर ट्रेंड ऊपर और ग्रीन नीचे, मीन्स सपोर्ट टूट गया। अब सपोर्ट भी टूट गया, क्रॉसओवर भी आ गया,
सब नीचे जा रहा है, तो आई कैन गो शॉर्ट वेन एवर आई गेट। अब इसमें जो मेरा फेवरेट पैटर्न और स्टाइल है वो मैं आप लोग से ज़रूर डिस्कस करूँगी। अब हमने क्या देखा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, लेकिन MACD और RSI मुझे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आई विल गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज आवरली। और आवरली में क्या दिख रहा है, आवरली में मुझे कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। डेट भी देख लीजिए, डेट यहाँ पर है 10 जनवरी और ये है 16 जनवरी। अगर मैं आवरली में जाती हूँ तो क्या आवरली में कहीं पर भी मुझे MACD ऊपर नहीं दिख रहा है, RSI 50 के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है बट उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी जिससे मैं हमेशा तो नहीं बच सकती, लेकिन कभी कभी मैं फेक ब्रेकआउट से बच सकती हूँ। वो क्या है कि अभी ये ऊपर आ गया तो अवरली मुझे दिखा रहा है कि बाय आ गया, सब सुपर ट्रेंड ऊपर, RSI ऊपर, ये ऊपर। और डेली में ये डेट अगर है 15 तारीख, तो डेली में 15-16 तारीख क्या दिखा रहा है, डेली में 15 तारीख और ये 16 तारीख अभी तक ये थोड़ा बाय दिखा रहा है, लेकिन जैसे ये यहाँ पर आता है इतना बड़ा गैप है, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, ये डेट तो आ गई, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मेरा कॉन्फिडेंस हिला रहा है, यू कैन सी कि ये दोनों के बीच में गैप है और एक भी हिस्टोग्राम अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। प्लस RSI जो है, RSI ने भी हाई क्रॉस नहीं किया है। कौन सा हाई, ये वाला हाई क्रॉस नहीं किया है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन RSI ने क्रॉस नहीं किया है। और जनरली मैंने क्या देखा है कि जब भी प्राइस न्यू हाई बनाता है तो RSI पहले न्यू हाई बनाएगा, बाद में प्राइस बनाता है। लेकिन प्राइस ने हाई बना दिया और RSI ने हाई नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात, मैं ट्रेड क्या कर रही हूँ, बैंक निफ्टी। आई हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। बैंक निफ्टी में मैंने देखा है 500-1000 पॉइंट तो ऐसे निकल जाते हैं, प्लस ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो ये देखते हुए अब मैं वापस अवरली में आती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि दूसरे दिन जब ये नीचे आया, RSI तो नीचे आई, MACD भी नीचे है, सब नीचे है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस कहाँ लिया, सुपर ट्रेंड पे ये रेजिस्टेंस लिया और इसके ऊपर गया था, क्लोज किया नहीं किया। अब ओपनिंग हुई और सीधा नीचे आया एंड MACD ग्रीन था, सब था, बट जो मेरा फेवरेट पैटर्न है वो ये है कि MACD जो ज़ीरो लाइन के नीचे है वो है नेगेटिव और ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव। इसने नेगेटिव में जब वो नेगेटिव क्रॉसओवर देता है तो फॉल शार्प होती है। यस, नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर देता है तो फॉल शार्प होती है। और RSI भी 30 के नीचे गया, प्लस MACD ने भी नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो सीधा शार्प फॉल जो कि कंटिन्यू चल रही है। और कितने पॉइंट्स की है, कम पॉइंट्स की नहीं है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखती हूँ तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, विच इज़ नॉट अ स्मॉल डील। और कितने दिन में, ये है 20 जनवरी, सैटरडे को मार्केट चालू था इस बार 20 जनवरी को, और ये है 24 जनवरी, मतलब 20-22 की छुट्टी थी, 23, 24, 25 कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में। और ये नेगेटिव पे नेगेटिव क्रॉसओवर दिए जा रहा है, देखिए नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। तो ये जो चीज़ है, नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर। अब मैं आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर का भी एग्जांपल दिखाती हूँ, तो देखिए कि फिर मूव जो होती है ना वो कितनी शार्प होती है। अब ये देखिए, मैं बैंक निफ्टी में ही आपको दिखा रही हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कट करके ऊपर जा रही है, हिस्टोग्राम नीचे है, बाद में हिस्टोग्राम तो ऊपर आ गए,
ऊपर, जीरो लाइन के ऊपर यानी पॉजिटिव रेंज। पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर देना शार्प अप मूव दे सकता है। तो ये देखिए, ये जो पॉजिटिव में पॉजिटिव है, इसके साथ अगर मैं चलूं तो ये मूवमेंट देखिए, कितना स्पीडी मूवमेंट मिला है मुझे। मिलने को यहाँ भी मिलता है, ये भी गलत नहीं है, पॉजिटिव क्रॉसओवर सब ऊपर, लेकिन ये मूव और ये मूव, सी द गैप्स विच आई एम गेटिंग, जो स्पीड मुझे मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, ये जो मिलती है ना, ये बहुत क्लास चीज़ होती है। और ये चीज़ अगर कभी कोई स्टॉक में मिल जाती है, खास करके कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट टाइप का स्टॉक है, या कोई स्टॉक भाग रहा है, उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो और भी मज़ा आता है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल, IRFC, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, उसके साथ RSI अबाव 70, प्राइस अबाव, सी द गैप्स विच आई एम गेटिंग, मूवमेंट देखिए, गैप्स देखिए, ये जो मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट जल्दी मिलता है। तो ये मूवमेंट जब भी आता है ट्रैक कीजिए, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि डायरेक्टली FO में काम कीजिए, एक आध शेयर क्वांटिटी 2-5 क्वांटिटी करके देखिए, और फिर उसे देखिए कि वो कैसा वर्क करता है, फिर क्वांटिटी बढ़ाइए और ऐसे करते आगे बढ़िए। बट कभी भी ऐसा जो चीज़ आता है उसे इग्नोर मत कीजिए। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो मुझसे पूछा गया कि मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स कौन से हैं और क्यों है, तो वो मैंने कवर किए हैं। बट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, बट फिर भी मुझे नहीं पता कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।